अंदर बिना सबको इन्फॉर्म किए गुड फेथ में लिए बिना रात को ही जाने की क्या जरूरत पड़ी, दिन में क्यों नहीं गए? तो शक पूरे देश को शक है कि बीजेपी किसी भी तरीके से ये इलेक्शन जीतना चाहती है। मैं कह रहा एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है किसी को भी। ये एग्जिट पोल एक धंधा हो गया है, इस धंधे को चलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। उन्होंने महाराष्ट्र में और अब पंजाब के लोगों को 2/3 को सभापति ने मंजूरी दे दी। ये सरेआम गुंडई है, ये कानून के खिलाफ है। किसी का एसी ठीक होना है, किसी का कुछ और काम होना है, या घर में जो काम करते थे डोमेस्टिक वर्कर की तरह से काफ़ी लोग गायब थे। उनसे पूछा कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे कि वोट डालना है। और वो ऐसे लोग सारे के सारे वो थे ज़्यादातर जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी ने उनको आर्थिक। बंगाल में आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से याचिका पड़ी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया ये कह के कि हम चुनाव आयोग के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उसको अधिकार है कि वो केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति करे या किसको नियुक्ति करना है काउंटिंग के लिए। काउंटिंग में नियुक्ति का विरोध कर रही थी टीएमसी की सरकार जो है। वो हाई कोर्ट गई, कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले खारिज किया, फिर सुप्रीम कोर्ट आया, वहाँ भी खारिज हो गया। क्या लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या रिजल्ट पे जिस तरीके से इस मामले में? देखो वो इसलिए गई थी, कर्मचारी तो कोई लगा ले, जब जरूरत पड़े तो लगा लें बाहर के, नहीं तो बाहर के कर्मचारी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को ले जाके वहाँ जो उनको रूटीन में काम करना होता है वो काम खराब होया। अरे बंगाल तो चुनाव के मोड में है, वहीं के लोगों को लगाना चाहिए था इसमें। इसका मतलब आपको बंगाल के लोगों पे विश्वास नहीं है और इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों को लगाया। ये दुर्भावनापूर्ण है। ये न्याय को या उसको इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराने के लिए नहीं है, स्पष्ट है। फ्री एंड फेयर कराने के लिए होता तो इस तरह की चालाकी करने की जरूरत नहीं है। पूरे देश को पहले से बताने की जरूरत होती है भाई यहाँ कर्मचारी कम है। अरे 22 कर्मचारी अगर वहाँ के हैं तो उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई हो सकती है। तुमने क्यों लगाए केंद्र सरकार के कर्मचारी? क्यों सारे देश का तुमने इतनी पुलिस और फोर्स भेज दी वहाँ पे? क्यों सारे देश का तुमने वो कर दिया? कितना खर्चा बढ़ा दिया? जो काम वो दूसरी जगह सुरक्षा करना चाहिए तो वो काम नहीं होते, तो ये गलत है। ये सारा का सारा दरअसल इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराने के लिए नहीं था। ये 22 फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए था। उन्होंने सोचा छोड़ो बिल्कुल तैयार है मामला, अब क्या संज्ञान लेंगे। उन्होंने इतनी कमेंट शायद करी, ऑर्डर में लिखा कि नहीं लिखा कि भाई अगर कुछ गड़बड़ होगी तो इलेक्शन पिटीशन में आ सकते हैं। अरे आ तो सकते हैं इलेक्शन पिटीशन में। कितने इलेक्शन पिटीशन को डिसाइड किया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने समय पे, ये भी तो बताओ। तो वो SIR वाला मामला नहीं, ये तो खाली एम्प्लॉय उनका था। गिनती में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लगाया गया, केंद्रीय फोर्सेज को भी लगाया गया और केंद्रीय कर्मचारियों को भी लगाया गया। इससे ये साबित होता है कि किसी भी सूरत में उनको ईमानदारी से अपने एजेंडे के दम पे नहीं, कहीं और चोरी चकारी के तरीके से इलेक्शन किसी भी सूरत में जीतना चाहते। ये मैसेज है देश के अंदर। लेकिन पहली बार पर वो चौकस रहना चाहिए और वहाँ ममता की पार्टी को, उनके वर्करों को चौकस रहना चाहिए ताकि कोई गड़बड़ ना कर सके, कोई कारण नहीं। क्योंकि मार के बाद क्या पुकार, मार के बाद कोई चोरी चकारी से इलेक्शन भी जीत गया तो भाई 5 साल तक फैसला नहीं होगा। जो देश के हालात हैं, जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, तो फिर क्या करेंगे? चोरी से बन जाओ, सरकार चला लो, चोरी से MLA भाग के वो। और अब तो इतना गदर फंड हो रहा है। कानून बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी पार्टी का मर्जर जब होगा, जब उसके चुने हुए नुमाइंदे भी 2/3 मर्जर साथ में करेंगे, मिलेंगे किसी पार्टी में, उसको मर्जर माना जाता है। मगर वो मर्जर वो पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय पार्टी के सतर पे शुरू करना पड़ता है, MLA MP के सतर पे नहीं हो सकता। इन्होंने महाराष्ट्र में और अब पंजाब के लोगों को 2/3 को सभापति ने मंजूरी दे दी। ये सरेआम गुंडई है, ये कानून के खिलाफ है। और इस देश की हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगी, पहले क्या कर लिया, मुझे कोई संभावना नजर नहीं आती। अब जो स्ट्रांग रूम के मामला आया अभी सामने कि ममता बनर्जी को रात में जाना पड़ा, 4-4 घंटे वहां पर पहरा देना पड़ा स्ट्रांग रूम के बाहर। स्ट्रांग रूम में क्या गड़बड़ियां करके क्या कुछ हो सकता है, बीजेपी कर सकती है, ऐसा कुछ लगता है आपको? हमें तो बहुत सारी चीजें, ये जो लोग गड़बड़ करने वाले हैं ना, चोरों को बहुत नए तरीके आते हैं, किसी को भी, जो साधारण आदमी को नहीं आते। इसलिए हमारे जैसे लोगों को भी नहीं पता है क्या क्या गड़बड़ी, क्या क्या साजिश हो सकती है वहाँ पे। मगर मैं कह रहा हूँ 4 बजे वहाँ उसके अंदर घुसने की जरूरत क्या थी? जहाँ उसके अंदर बिना सबको इन्फॉर्म किए गुड फेथ में लिए बिना रात को ही जाने की क्या जरूरत पड़ी, दिन में क्यों नहीं गए? तो शक पूरे देश को शक है कि बीजेपी किसी भी तरीके से ये इलेक्शन जीतना चाहती है। देश के अंदर ये विचार हावी है और ये सच्चाई भी है। अरे बैलेट को जांच अगर कर रहे थे तो सभी पार्टियों के लोगों को वहाँ बुला के कॉन्फिडेंस में लेके तब जांच करनी चाहिए थी। आप बता रहे हैं वहाँ कोई सील तोड़ी है या नेट टूटी है, अब जा कैसे सकते हैं अंदर? स्ट्रांग रूम में
बैंक के स्ट्रांग रूम में भी जहाँ कैश रखा होता है, अकेला मैनेजर नहीं जा सकता वहाँ भी बेकायदा रजिस्टर होता है, साइन करते हैं, दूसरे आदमी को बुलाते हैं, जिस आदमी ने अपना लॉकर देखना उसको बुलाते हैं, जब जाके वहाँ एंट्री होती है। ये नहीं है कि वो बैंक का मैनेजर है तो स्ट्रांग रूम में घुसे और गड़बड़ कर ले। ये इलेक्शन कमीशन को भी इजाज़त नहीं है, इलेक्शन कमीशन को भी इजाज़त नहीं है। इजाज़त कानून के तहत सबको शामिल करके, कोई गड़बड़ हुई तो सबको बताना चाहिए था, सभी पार्टियों को। सबको बुलाया गया था, टीएमसी के लोगों को भी बुलाया गया था, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। नहीं बुलाया गया तो उसका सबूत दिखाओ देश के सामने। अब जो बयान दे रहे हैं, हो सके पढ़ा पढ़ाया बयान दे रहे हो, बीजेपी के ऑफिस में बयान छाप दिया और उसने बोल दिया हो, यही तो कर रहा है इलेक्शन कमीशन। इस बार क्या लग रहा है जो बंगाल का एग्जिट पोल है, और जबकि लोकतंत्र में चुनाव जीतना मकसद नहीं हो सकता। लोकतंत्र में पार्टियां अपने कैंडिडेट प्रस्तुत करती हैं, अपना एजेंडा, अपना मैनिफेस्टो प्रस्तुत करती है जनता के सामने। ये जनता को है वो किसको चुने, इसीलिए चुनाव जीतना कोई क्रेडिट नहीं जाता किसी को भी। लोकतंत्र के अंदर चुनाव में कैंडिडेट चुनने का क्रेडिट जनता को जाता है। मगर यहाँ क्या हो रहा है, जबरदस्ती चुनाव जीतना और हमारे कैंडिडेट को बनाए, जिसको हम चोर उचक्के को किसी को भी टिकट दे दें, तो ये बहुत शरारत है। लोकतंत्र के साथ मजाक चल रहा है। लोकतंत्र बहुत छोटे लेवल पे यानी घटिया सतर पे चल रहा है देश के अंदर। जो स्ट्रांग रूम का मामला आया और तमाम जगहों पर हिंसा हुई वोटिंग के दिन, और उसके बाद जिस तरीके से एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल में तमाम एग्जिट पोल अभी इस बार नहीं आए। जैसे इंडिया टुडे का एग्जिट पोल में कहा गया कि जो है इसलिए मुश्किल है बताना क्योंकि साइलेंट वोटर्स हैं 80% लगभग। इस बार जो डर का माहौल बता रहे हैं बंगाल में है या तमाम चीज़ें बता रहे हैं, ये क्या इशारा करते हैं, किस ओर इशारा करते हैं कि क्योंकि तमाम एग्जिट पोल अगर दिखाए भी गए हैं तो बिल्कुल आधा दिखाने ये एक तो लोग वोट ना कर पाए, दूसरा जिन लोगों को पैसे दिए गए हैं या खरीदा गया है, उन लोगों के अंदर भी भय व्याप्त हो, ताकि वो अंदर जाके चुपचाप वोट दे ही दे, क्योंकि उन्होंने पैसे लिए हुए, उनको पुलिस का दिखा के कभी हमने पैसे लिए वोट ना दे। ये एक तरह से माहौल ये दूसरा था। इसका मकसद ये है, जिन लोगों को जो वोटें खरीदी गई हैं उनके अंदर एक भय बनाना चाहते थे ये लोग, ताकि इन्हें ही वोट मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो पैसा खा के भी लोग वोट ना दें। ये एक और मोडस ऑपरेंडी है, ये बहुत गहरे मतलब हैं इनके, जो आम जनता को समझ में नहीं आते। क्या होने वाला है फिर एग्जिट पोल को देख करके क्या लग रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल में भी साफ साफ मेजोरिटी की बातें 6-7 एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें अगर देखा जाए हमें ये पता चला गुड़गांव वगैरह यहाँ से भी और दिल्ली से भी काफ़ी लोग, क्योंकि दिल्ली में किसी का एसी ठीक होना है, किसी का कुछ और काम होना है, या घर में जो काम करते थे डोमेस्टिक वर्कर की तरह से काफ़ी लोग गायब थे। उनसे पूछा कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, कि वोट डालना है। और वो ऐसे लोग सारे के सारे वो थे ज़्यादातर जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी ने उनको आर्थिक मदद दी है और किसी ने उनको कंपेल किया चलने के लिए, वोट डालने के लिए। नहीं तो मजदूर आदमी खुद का किराया लगा के इस देश में वोट डालने नहीं जा सकता। गरीब आदमी जो शहरों में रहता है, अपना रोजगार के लिए आया हुआ है, वो पंचायत के इलेक्शन में तो कोई चला भी जाए कि गांव के किसी आदमी ने किराया भाड़ा भेज दिया तो चला जाए। एमएलए एमपी के इलेक्शन में कोई नहीं जाता, किसी ने उनको खरीदा है, किसी ने उनका जमीर को मारा है। और वो कौन कर रहा है आज के दिन, बीजेपी के अलावा ना कोई कर सकता ना कोई और करता। उन्होंने तो, मैं एक नेता की बात सुन रहा था बयान, उसने कहा जितना हम उम्मीद भी नहीं कर सकते बीजेपी उतने पैसे एमएलए एमपी को खरीदने के लिए दे देती है, यानी इतने, उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा। तो रिजल्ट तो आपके हिसाब से फिर नेगेटिव आ सकते हैं टीएमसी के लिए? मुझे नहीं पता अब क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या हमें नहीं पता क्या है, और लोग कितने समझदार हैं। फिर भी गरीब आदमी को कि उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के कोई उसके पैसे में तोल लेता उसकी वोट को, वो कहीं ना कहीं वोट डाल देता है। गरीब आदमी धोखेबाज नहीं होता, वो बेचारा फिर भी प्रेशर में आके उस बात को अंजाम दे देता है। अगर उसने अपना ज़मीर बेच भी दिया मजबूरी में, तो वो इसलिए उस बदमाश खरीदार के पक्ष में वोट दे देता है। एग्जिट पोल क्या दिखा रहा है, इन्होंने कई बार देश को गुमराह किया। मैं तो कह रहा हूँ एग्जिट पोल वगैरह ये कोई पोल वोल होने ही नहीं चाहिए, ये सारी ड्रामेबाजी है। बहुत सारे लोग तो इसमें माहौल बनाने का काम करते हैं और इन पे भरोसा भी देश का उठा हुआ है। देश की जनता भरोसा नहीं करती कि सब बिकाऊ सिस्टम है। इस तरह ज़्यादा माहौल देश में चल रहा है कि एग्जिट पोल भी किसी न किसी को दिखाने के लिए या किसी के फेवर में दिखाने के लिए। मैं कह रहा एग्जिट पोल की ज़रूरत नहीं है।
किसी को भी। ये एग्जिट पोल एक धंधा हो गया है, इस धंधे को चलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में लोगों ने वोट डाली है, वहाँ के राज्य के लोगों ने, वो लोग अपने तरीके से अपनी अपनी बात रख सकते हैं। तो एग्जिट पोल वाले जो कमर्शियलाइजेशन हुआ इलेक्शन के बाद का सिस्टम, इस पर रोक होनी चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये गुमराह ज़्यादा करते हैं, हकीकत इनके पास कम होती है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।